वेलकम फ्रेंड्स, शेयर मार्केट की लर्निंग की इस जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग अपने इस नए बेमिसाल चार्ट के एपिसोड की शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के वीकली चार्ट के साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ की थी निफ्टी 50 के वीकली चार्ट पे, और लास्ट वीक भी हम लोगों ने आपको सजेस्ट किया था कि निफ्टी के अंदर ऐसा लगता है कि करेक्शन पूरा हो चुका है और ये वाला जो लेवल है मतलब कि 21,900 के आसपास का, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है एज ऑफ नाउ निफ्टी के लिए। और वही आपको होता हुआ देखने को मिला। इस हफ्ते भी निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम रहा, अच्छी तेजी रही, निफ्टी ऊपर की ओर अभी भी लगातार चल रहा है। एक बार चलिए देखते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से डेली चार्ट में आके कि निफ्टी में क्या हो रहा है। आपने देखा कि इस हफ्ते के 5 दिन में से 4 दिन निफ्टी जो है वो अनडिसिसिव रहा, मतलब छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा था, और एक दिन इसने निफ्टी ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई, हम लोगों को काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली। और इफेक्टिवली जो हमारा वीकली चार्ट के बेसिस पे है, निफ्टी अपने सपोर्ट्स के ऊपर ही क्लोज हो रहा है। और जैसा कि आपको हम लोगों ने पहले भी सजेस्ट किया था कि निफ्टी में बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अभी भी बनी हुई है और अभी भी निफ्टी जो है वो बुलिश ही है। एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखते हैं। बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा अच्छे संकेत आ रहे हैं, जैसा कि हम लोग आपको पहले भी बताते आ रहे थे कि बैंक निफ्टी की तुलना में ज़्यादा बुलिश है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था, करीब 1-1.5 महीने पहले, कि बैंक निफ्टी की तुलना में ज़्यादा बीरिश था। लेकिन पिछले करीब 3-4 हफ्तों से हम लोग आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा बुलिश है, और वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक की कैंडल जब ये बनी थी तब हम लोगों ने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए पहला टारगेट इसका लाइफ टाइम हाइज हो सकता है, और हमने देखा कैसे बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते अपने इस लाइफ टाइम हाइज को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। जब आप एक डेली चार्ट के अंदर आएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी में आपको निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, और बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास आके बैंक निफ्टी के अंदर एक रिजेक्शन जैसी कैंडल या रेड कैंडल देखने को मिल रही है। हालांकि इस बात की अभी भी पूरी उम्मीद हम लोगों को देखने को मिल रही है कि हो सकता है ये लेवल गैप अप के संग ब्रीच हो जाए बैंक निफ्टी के। और अगर बैंक निफ्टी एक बार इस लेवल के ऊपर, मतलब कि करीब 48,200 के ऊपर सस्टेन करता है, तो वहां से फिर आपको एक बार बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश तेजी भी देखने को मिल सकती है। ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है, और ये हमने आपके संग व्यू केवल और केवल लर्निंग पर्पज से शेयर किए हैं। तो हमारा व्यू अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बाय ऑन डिप्स का ही है। अभी तक कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। अगर कोई बहुत बड़ा चेंज होगा तो वो सबसे पहले आपको अपने इसी चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस पे देखने को मिलेगा। अब आइए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं। इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स देखने से पहले आइए आप लोग देखते हैं एक पुराने बेमिसाल चार्ट का रिव्यू, जिसका नाम है टाटा केमिकल। और इस स्टॉक को हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने एक पुराने वीडियो के अंदर। आपने देखा कि कैसे इस स्टॉक ने अपने टारगेट्स को, सभी टारगेट्स को हिट कर लिया है, जितने भी हमारे टारगेट्स थे। इस हफ्ते आपने देखा कि इस स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। ये देखिए, जब इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था टाटा केमिकल, तब हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया था, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी वो करीब 1300 रुपए तक की थी। लास्ट वीक आपने देखा कि इस स्टॉक ने 1300 तक के लेवल्स को टच कर लिया है। अभी भी इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकती है। एक बहुत अच्छी तेज़ी इस स्टॉक के अंदर लास्ट वीक में देखने को मिली है, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रनअप दे चुका है लास्ट वीक के अंदर, तो अब इसके अंदर फर्दर फ्रेश बाइंग की संभावना हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो ये तो था हमारा पुराना पिछले हफ्ते का एक स्टॉक जिसके बारे में चर्चा करी थी हम लोगों ने। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते का बेमिसाल चार्ट पहला कौन सा है। एक बार इसकी सारी ड्राइंग्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि इस स्टॉक के अंदर क्या ऐसा खास है जो हम लोग इस स्टॉक को अपना बेमिसाल चार्ट बना रहे हैं। जी हाँ, इस हफ्ते का हमारा पहला बेमिसाल चार्ट है एशियन पेंट, एक वेल नोन पेंट कंपनी। और इस स्टॉक के अंदर ऐसी क्या खास चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको अपना बेमिसाल चार्ट बनाया है। तो सबसे पहले एक चीज़ को समझिएगा कि जहां पे अभी इस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहा है वो अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर इंडेक्स के अंदर कोई बड़ा करेक्शन आता है, से 5-10% का या उससे भी ज़्यादा, तो हमारा स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा करेक्ट ना हो और स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ा पेन देखने को ना मिले। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस बार हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि लार्ज कैप कंपनीज हैं, लेकिन उनके अंदर काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो उस कड़ी के अंदर हमारा पहला स्टॉक जो है वो है एशियन पेंट। अब आइए सबसे पहले इसके चार्ट को एक बार हम लोग कन्वर्ट करते हैं मंथली चार्ट के अंदर, और जब आप मंथली चार्ट के अंदर आएंगे एशियन पेंट में तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर देखने को मिलेंगी। चलिए एक एक करके आपको यहाँ पे हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि एशियन पेंट के मंथली चार्ट में क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले ये एक इसका
वेल नोन मेजर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, और ये नीचे की तरफ एक ये सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा एशियन पेंट के लिए करीब 2700 रुपए के आसपास का, और ऊपर की साइड 3400 रुपए का क्लियर कट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये वो लेवल्स हैं जिनके बीच में एशियन पेंट पिछले करीब 3 साल से ट्रेड कर रहा है। तो मंथली चार्ट के अंदर हमने बड़े लेवल्स को मार्क कर लिया है। अब आइए फिर से वीकली चार्ट के अंदर आते हैं, और जब हम वीकली चार्ट के अंदर आएंगे तो आपको एक और खास चीज देखने को मिलेगी कि पिछले 2 हफ्ते से एशियन पेंट नीचे की तरफ से रिजेक्शन को फेस कर रहा है। वीकली चार्ट पे हमें नीचे से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है एशियन पेंट के अंदर, और ये एक लेवल जो है 2780 का, इसको रिस्पेक्ट देके एशियन पेंट का प्राइस बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप लास्ट वीक की कैंडल को ध्यान से देखें तो ये एक तरीके की हैमर जैसी कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, और बॉटम पे अगर आपको एक हैमर देखने को मिल रही है तो ये एक बुलिश साइन माना जाता है किसी भी स्टॉक के लिए। ये हैमर कैंडल क्या होती है या किस तरीके से कहां पे कौन सी कैंडल आना बुलिश साइन है या बेरिश साइन है, अगर ये आपको देखना है तो आप हमारी एक सीरीज है 75 हार्ड पुरानी सीरीज शॉर्ट्स के माध्यम से, इसमें हमने आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की कोशिश की है, तो आप उस सीरीज को एक बार जाके देख सकते हैं। तो वहां पे आपको काफी हद तक नई चीजें सीखने को मिलेंगी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो आपने देखा कि कैसे ये स्टॉक पहले तो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था, उस रेंज के भी जब ये डाउन साइड के पास में पहुंचा, बिल्कुल लोअर एंड के पास में पहुंचा, तो वहां पे हमें एक बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। और इसमें भी एक और अच्छी चीज देखने को मिल रही है, जब आप इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे आपको एक डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी डेली चार्ट के अंदर। देखिए स्टॉक का प्राइस ऊपर से करेक्ट होते हुए नीचे की ओर आया, और उसके बाद ये देखिए एक इसने डबल बॉटम बनाई है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और इस डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार पहले इन ड्राइंग्स को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न का या डेली चार्ट के ऊपर डबल बॉटम का ब्रेकआउट जैसा भी हमें देखने को मिल रहा है, इसका कंफर्मेशन हमें थर्सडे के दिन मिला था। थर्सडे इसलिए क्योंकि फ्राइडे को इस बार मार्केट्स क्लोज थी। हालांकि एक बहुत बढ़िया अच्छी बुलिश कैंडल के संग ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर ये पूरी एक मारुबोजू कैंडल के संग ब्रेकआउट होता तो यहां पे और अच्छी तरीके से हम लोग इसको मान सकते थे डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन कोई नहीं, जिस तरीके की मार्केट कंडीशन है या जिस तरीके का स्टॉक का बिहेवियर है, उस केस में इस ब्रेकआउट को हम लोग प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब इस स्टॉक के अंदर एक आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 2870 के आसपास। अभी अगर आप इस स्टॉक के अंदर कोई पोजीशन लेते हैं तो उस केस में जो हमें ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, वो सबसे पहला टारगेट तो हमें ये देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास का, जो कि आ रहा है करीब करीब 2930 के आसपास। ये सबसे इमीडिएट टारगेट है जहां तक स्टॉक सबसे पहले जाने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद स्टॉक के लिए अगला टारगेट जो हो सकता है वो करीब 3100 रुपए तक का भी हो सकता है, और फाइनली वहां से बढ़ते हुए स्टॉक फिर आपको लॉन्ग टर्म में 3400 रुपए तक के भी टारगेट्स दिखा सकता है। उसके बीच में कुछ और भी पड़ाव आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे हम लोग बीच में भी चर्चा करेंगे। उसके पहले एक लेवल और भी हो सकता है, चलिए आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देते हैं। उसके पहले एक लेवल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे भी कुछ रिजेक्शन 3200 रुपए के आसपास स्टॉक के अंदर आ सकता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस टारगेट को यहाँ से हटा देते हैं। अभी स्टॉक का प्राइस है करीब 2780, और यहाँ से जो हमें नियर टर्म में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2930, 3100, और फिर लॉन्ग टर्म में 3400 रुपए तक भी ये स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर इस स्टॉक ने एक बार अपनी इस लंबी रेंज का, जो पिछले 3-4 साल की रेंज थी, इसका अगर ब्रेकआउट दे दिया तो उसके बाद आपको बहुत बड़े टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस रेंज का जो लोअर एंड है 2700 रुपए के आसपास, इसके नीचे का ही हमें एक एसएल मार्क करना है इस स्टॉक में, अगर कोई भी पोजीशन लेता है या किसी की पोजीशन है तो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों ने आपके संग जो चार्ट शेयर किया है ये केवल एजुकेशनल पर्पस से किया है। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हम लोग यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की नहीं दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको टेक्निकल चार्ट्स को देखने की समझ विकसित करवाना है। तो चलिए, ये था हमारा इस हफ्ते का पहला बेमिसाल चार्ट। आइए देखते हैं अब इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट कौन सा है। तो इस हफ्ते का हमारा दूसरा बेमिसाल चार्ट है दोस्तों HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ये लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी है, और इसकी पेरेंट कंपनी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है HDFC ग्रुप। तो इसके चार्ट को देखते हुए भी आपको एक चीज़ समझ में हो सकता है इनिशियल लेवल पे ना आई हो कि इसके अंदर ऐसा कौन सा पैटर्न है या क्या ऐसी खासियत है जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम लोग एक एक करके समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें बता देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर इंडिया में अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश दिख रही है आगे तेज़ी आने की। दूसरा कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इसका पेरेंट ग्रुप भी है, वो मार्केट की या निफ्टी की लीडिंग कंपनीज में से एक है। और जैसा कि हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस समय निफ्टी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वहाँ पे कुछ स्मॉल कैप या
छोटी कंपनियों में पोजीशन लेना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार जान के कुछ ऐसे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जिनके कि न केवल फंडामेंटल्स अच्छे हैं बल्कि जिनकी पेरेंटेज कंपनी भी अच्छी है या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो ये तो हो गई पहली वजह। अब आइए एक एक करके आपको समझाते हैं कि इस स्टॉक के अंदर क्या खास चल रहा है। देखिए, जब आप इस स्टॉक के चार्ट को जूम आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का जोन है, जिसको हम लोग आपके लिए मार्क करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये एक पूरा रेजिस्टेंस का जोन है इस स्टॉक के लिए, जो आ रहा है करीब 615 रुपए से 635 रुपए के आसपास, जो कि इस स्टॉक के लिए काफ़ी समय से परेशानी का सबब बना हुआ था। पहले काफ़ी टाइम तक ये जोन जो है वो सपोर्ट की तरीके से और उसके बाद रेजिस्टेंस की तरीके से भी काम कर चुका है। चलिए हम लोग एक बार इसको आपको मार्क करके दिखा देते हैं। तो देखिए, ये हम लोगों ने आपके लिए एक जोन मार्क किया है जो कि रेजिस्टेंस का या डिमांड और सप्लाई का जोन है इस स्टॉक के लिए। आपने देखा कि पीछे कई बार इस स्टॉक ने इस जोन के आसपास से रिजेक्शन फेस किया। ये देखिए, यहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ रिजेक्शन फेस किया, फिर से ये रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपको रिजेक्शन देखने को मिला इसी जोन के आसपास से, यहाँ मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट देखने को मिला। तो बेसिकली ये जोन जो है ये इस स्टॉक के लिए काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है, जहां से बार बार इस स्टॉक का प्राइस आके वापस घूम जाता है या सपोर्ट लेके ऊपर की ओर चला जाता है। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस स्टॉक का प्राइस फिर से एक बार इस जोन के अंदर एंटर कर रहा है। तो अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस स्टॉक का प्राइस यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा या फिर एक बार फिर से करेक्ट हो सकता है। लेकिन जिस तरीके की कैंडल आपको यहां पे देखने को मिल रही है, हमें इस बात की संभावना ज्यादा लगती है कि स्टॉक का प्राइस यहां से एक बार इस जोन को ब्रेक करके ऊपर की ओर जा सकता है। इस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा है 620 के आसपास। अगर इस स्टॉक का प्राइस 635 636 के ऊपर निकलता है तो उस केस में आपको इस स्टॉक के अंदर अच्छे टारगेट्स, बड़े टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि हो सकते हैं सबसे पहले करीब 675 675 के आसपास। उसके बाद इस स्टॉक का प्राइस और ऊपर तक जा सकता है, करीब करीब 750 रुपए के आसपास भी। और अगर एक बार इस लेवल के ऊपर इस स्टॉक का प्राइस निकलता है 750 के ऊपर, तो उस केस में ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास ट्रेड करने लगेगा और वहां पे इस स्टॉक के अंदर फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट भी हो सकता है। एक बार फिर से इस स्टॉक को भी हम लोग जब डेली चार्ट के अंदर लेके आएंगे तो यहां पे भी आपको डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और जैसा कि अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि डाउनफॉल के बाद डबल बॉटम का फॉर्मेशन होना और उसका ब्रेकआउट होना, ये एक बुलिश साइन माना जाता है। ये देखिए, इस स्टॉक के अंदर 700 रुपए से एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और नीचे करीब 560 570 के आसपास इसने एक बेस बनाया, फिर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाई, डबल बॉटम बनाया और उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये डेली चार्ट के अंदर था। तो ये सारी चीजें मिला के इस स्टॉक को भी बेमिसाल चार्ट का कैंडिडेट बना रही थी। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के दोनों बेमिसाल चार्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी आपको बताते हैं वो केवल लर्निंग पर्पज से होता है। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई सलाह हमारी तरफ से नहीं दी जाती है। ये केवल और केवल आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए है। तो अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक्स चीज़ें और भी सीखनी है तो आप हमारी उस सीरीज़ को भी जाके देख सकते हैं, जो हम लोगों ने 75 हार्ड नाम से बनाई है अपने इसी चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इस हफ्ते के दोनों बेमिसाल चार्ट्स। उम्मीद है कि आपको इस बार की लर्निंग पसंद आई होगी और इसमें आपको कुछ नई चीजें भी सीखने को मिली होंगी कि कैसे स्टॉक्स को उनके सपोर्ट लेवल के आसपास देखा या पहचाना जा सकता है, प्रीएम्प्ट किया जा सकता है, ब्रेकआउट को पहचानने की कोशिश की जा सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है नया या आपकी लर्निंग में कुछ इन्हेंसमेंट होता है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरीके के वीडियोज़ को और ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। और हमारा मूल प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर मार्केट की लर्निंग को पहुंचाया जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। Keep learning, keep earning.